हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोतियों और टिक्कियों वाला थालपोस बनाएंगे इस दो कलरों से। इसमें मैंने ऑरेंज और रेड कलर का इस्तेमाल किया है और बड़ी ही आसानी से बन जाने वाला ये थालपोस है। बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स। इसे आज हम बनाएंगे। ये 3 प्लाई का ऊन है और मुश्किलन इसमें मेरा 50 ग्राम ऑरेंज और 75 ग्राम रेड कलर का ऊन लगा है। इससे मैंने इसे तैयार किया है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टिक्की बनाने के लिए ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे और इसमें हम इस तरह से 10 चेन लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने 10 चेन बना लिया है। 10 चेन बनाने के बाद लास्ट पहले वाले चेन में क्रोशिया को डालते हुए फंदा खींचते हुए इस तरह से एक छोटा सा लूप बना लेंगे। अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया के लिए हो गया और फिर यहाँ पर फिर हम इसमें 17 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हमारा टोटल 3 चेन लेकर के 18 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो चलिए इसी फंदे में हम ये 17 डबल क्रोशिया को बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 17 डबल क्रोशिया बन गया है और लास्ट वाले जब में जो पहला हमने 3 चेन बनाया था उसमें एक चेन लेकर इस तरह से खींचते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 12 चेन लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 12 चेन लिया और 12 चेन लेने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसके पहले वाले फंदे में क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से बंद करेंगे। फिर दूसरी बार फिर हम 12 चेन लेंगे। तो 12 चेन ले लेने के बाद क्या करेंगे, फिर दूसरे फंदे में जो भी हमने 18 डबल क्रोशिया बनाया है उसके सारे फंदे में इसी तरह से 12 चेन ले करके हम इस तरह से इसके पंखुड़ियों को बनाते जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने फिर से 12 चेन लिया, इसके पंखुड़ी फिर इसके अगले वाले फंदे में इसे डाल करके इस तरह से बंद किया। फिर हम यहाँ 12 चेन लेंगे और 12 चेन लेकर के ये इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया बनाया था। तो इस तरह से हमारा 18 पंखुड़ी भी हो जाएगा। जितने भी हमारे फंदे यहाँ पर बने हुए हैं डबल क्रोशिया बने हुए हैं उस सारे में इस तरह के 12-12 चेन लेकर के पंखुड़ियाँ बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि पंखुड़ियाँ जब हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारा एक टिक्की तैयार हो जाएगा। तो इसे हम बनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए जितने भी हमारे नीचे चेन हैं फंदे हैं सारे में इस तरह से देखिए इसी तरह से हम इसे बनाएंगे। और इसी तरह से क्या करेंगे कि अभी हमारा थोड़ा सा बना है और इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए देखिए इस तरह से हमारा ये टिक्की तैयार होगा। तो इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं हम। हमने देखिए फिर 12 चेन लिया और ये देखिए यहाँ पर अगले फंदे में इस तरह से बुनाई कर लिया। ये देखिए, ये हमारी पंखुड़ियाँ तैयार हो रही हैं और ये हमारा लास्ट पंखुड़ी है। इसको हम भी इसी तरह से ले जा कर के बंद करके लास्ट वाले जो हमारा पंखुड़ी था उसमें इसको बांधते हुए धागे को कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा एक टिक्की बिल्कुल तैयार हो गया है। ये हमारा टोटल 18 पंखुड़ी होगा, 18 पत्ते होंगे इसमें। अब हम देखिए इस तरह का टोटल 19 टिक्की बनाएंगे। अब उन सारे टिक्कियों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर लाल कलर का ऊन लेंगे। तो इसमें पहले देखिए हमने क्रोशिया पर एक चेन बना लिया है। अब हम इस पंखुड़ी में चेन को इस तरह से बांध लेंगे लाल धागे को और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाए, फिर अगली वाले पंखुड़ी में एक सिंगल क्रोशिया बनाए। देखिए फिर मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाया, अगले चेन पंखुड़ी में 3 एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ 3 चेन लिया, फिर अगले पंखुड़ी में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने यहाँ पर 3 चेन लिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन लिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हम पूरा जितने भी हमारे 18 पंखुड़ियाँ हैं पत्ते हैं उस 18 को हम इसी तरह से 3-3 चेन और एक एक सिंगल क्रोशिया लेकर के
इस तरह से बांध लेंगे। ये 3 चेन मेरा हुआ और एक सिंगल क्रोशिया हुआ पंखुड़ी में। फिर हमने 3 चेन लिया और देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमारा टोटल पंखुड़ी 18 था, तो इसको हम 6 भाग में डिवाइड करेंगे तो 3-3 पंखुड़ी आएगा। तो हम इसे देखिए, अब हमने जो एक पंखुड़ी बनाया था तो 3-3 पंखुड़ियों को लेकर के हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले वाले पंखुड़ी में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब बीच में हमने जो 3 चेन लिया था उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए फिर हमारा दूसरा जो पत्ता है, पंखुड़ी है, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर 5 चेन बना लेंगे इसमें हम। तो 5 चेन बनाने के बाद फिर उसी पंखुड़ी में एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए, और फिर उसी पैटर्न को दोहराएंगे, पीछे ले जाएंगे और ये जो हमने 3 चेन बनाया है उसमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और फिर ये पंखुड़ी जो हमारा है तो इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक पत्ता 3 पंखुड़ियों पर तैयार हो गया, एक डिज़ाइन। तो यहाँ 3 में हमारा एक डिज़ाइन बना तो 6 बनेगा हमारा। हमने 18 पत्तियाँ बनाया था। अब ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाले में फिर देखिए, अगले वाले पंखुड़ी में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक सिंगल चेन लेते हुए। और देखिए फिर हमने दो जो चेन बनाया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर अगले वाले पत्ते में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 5 चेन लिया। फिर उसी पंखुड़ियों में हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर अगला जो हमने 3 चेन लिया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर हमारा अगला पंखुड़ी जो है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये देखिए 2 पत्ता तैयार हो गया है। 3-3 पंखुड़ियों को लेकर हम यह डिज़ाइन बना रहे हैं। अब हमने बीच में 2 जो 3 चेन लिया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम अपने पंखुड़ी जो बनाया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम प्रक्रिया को अपनाते हुए। और फिर हमने 3 चेन लिया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम अगले वाले पंखुड़ी में ये देखिए इस तरह से हमारा बन रहा है फ्रेंड्स। बड़ी ही इजी है, बनाने में बहुत आसान है। एक डबल क्रोशिया बना करके 5 चेन मैंने लिया। फिर उसी पंखुड़ी में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया मैंने। अब आगे वाले जो मैंने 3 चेन लिए थे उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर हमारा जो पंखुड़ी था उस पंखुड़ी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जो हमने 3 चेन बनाया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए हमारा 3 पत्ता बन गया, डिज़ाइन बन गया फूल का। अब हम अगले वाले पंखुड़ी में देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 और ये 2। फिर हमने जो 3 चेन बनाया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर अगला वाला पंखुड़ी जो है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना के इसमें हम 5 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5। और फिर हम उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे वाला जो चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारा पंखुड़ी है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। और फिर यहाँ पर 3 जो चेन बनाया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी पैटर्न को अपनाते हुए देखिए हम इस बाकी के 5 बना लिए और ये हमारे पास 3 बचा हुआ है। 3 में भी इस तरह का एक डिज़ाइन और बना लेंगे। तो चलिए देखिए इसमें भी हमने बना लिया है उसी तरीके से। और लास्ट वाले में एक सिंगल 3 जो चेन बना था उसमें सिंगल क्रोशिया लेते हुए लास्ट वाले फंदे में इस तरह से खींच कर एक स्लिप चेन लेते हुए इसे हम पीछे की तरफ ले जा कर के कट कर लेंगे और इसे बांध लेंगे।
तो इस तरह से हमारा देखिए फ्रेंड्स एक पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम इसी प्रक्रिया से अब इसमें हम दूसरा टिक्की जोड़ेंगे। तो देखिए फिर हमने उसी तरीके से दूसरा पत्ता लिया और उसी तरीके से 3-3 चेन लेकर के और एक एक सिंगल क्रोशिया लेकर के पूरे पंखुड़ी को इस तरह से बांध लेना है, जैसे शुरू में हमने बांधा था। तो ये देखिए हमारा इस तरह से 3-3 चेन और एक एक डबल क्रोशिया लेकर के इसे बांध लिया है। फिर फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन, एक पंखुड़ी में 3 चेन, हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसमें एक डबल क्रोशिया लेंगे, जो 3 चेन हमने जो बनाया था उसमें 2 डबल क्रोशिया लेंगे, ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। और अगले पंखुड़ी में एक डबल क्रोशिया लेंगे सेम, तो ये हमारा 5 हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फ्रेंड्स देखिए 3-3 पंखुड़ियों में हमने एक एक डिज़ाइन बनाया है। तो अब देखिए यहाँ जो हमने ये बनाया था उसके एक पंखुड़ी में जहाँ हमने 5 चेन लिया था वहाँ पर इसको क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से टिक्की को सीधा करते हुए क्रोशिया को डालते हुए ऐसे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद फ्रेंड्स फिर 2 चेन लेंगे और उसी फंदे में उसी पंखुड़ी में एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये बंध जाएगा। और फिर उसी पैटर्न को दोहराएंगे जिस पैटर्न से हमने इस पहले वाले टिक्की को बनाया था। यहाँ इस तरह से बनाने के बाद जो हमने 3 चेन लिया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले पंखुड़ी में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हमने जो 3 चेन लिया था देखिए इस तरह से हमारा बन रहा है और इस तरह से हमारा ये पंखुड़ी जुड़ जाएगा। तो फिर हमने यहाँ जो 3 डबल क्रोशिया 3 चेन लिया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 और ये 2। फिर हमने जो 3 चेन बनाया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमारा 5-5 डबल क्रोशिया होगा फ्रेंड्स, तब हमारा फूल जुड़ेगा। और फिर अगले वाले में ये देखिए पंखुड़ी में एक डबल क्रोशिया बना लिया है, ये हमारा टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने यहाँ पर 2 चेन लिया और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए अगले वाले जो यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाया था, जो 5 चेन बनाया था उसमें क्रोशिया को डाल लिया है मैंने। शुरू में हमने 5 लिया था फ्रेंड्स, इस बार 2-2 लेंगे। 2 हमने पहले 2 चेन लिया फिर बांधेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ये देखिए ये बांध लिया हमने एक सिंगल क्रोशिया से, तो ये 2 बनाए थे चेन और ये सिंगल क्रोशिया से बांध लिए तो ये 3 हो गया। और फिर हम इसको 2 चेन और बना करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह 5 चेन फिर हमारा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 2-2 चेन ही बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया उसी पंखुड़ी में बना लिया। अब 3 जो चेन बनाया था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर अगले वाले पंखुड़ी में देखिए हम 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। अब हमारे जो 3 चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने से पत्ते का शेप आ जाता है, फूल का डिज़ाइन आ जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसी प्रक्रिया को हम पूरे राउंड में बना करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से बन रहा है हमारा। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर अगले पंखुड़ी में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 जो चेन लिया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगले पंखुड़ी में मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर हम यहाँ पर 5 चेन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे जोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। तो जहाँ हमें जोड़ना नहीं है किसी पंखुड़ी के वहाँ पर 5 चेन ले करके बनाएंगे। और फिर हम उसी प्रक्रिया को देखिए दोहरा लिए हैं। फिर हमने वहाँ पर देखिए इस तरह से सेम वही प्रक्रिया 3 जो चेन बनाया था उसमें 2-2 डबल क्रोशिया, एक पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया और अगले वाले 3 चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना करके इस फूल के डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा 3 डिज़ाइन बन गया है और बाकी इसी प्रक्रिया से इस राउंड को मैंने देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरा पत्ता जोड़ेंगे। इसके लिए हम पहले से ये पंखुड़ी को तैयार करके रखे हैं, 3-3 क्रोशिया ऐसे चेन और एक एक डबल क्रोशिया लेकर के। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ 5 डबल क्रोशिया पहले 2 चेन पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए फिर हम यहाँ पर जो हमने 5 चेन बनाया था इस जगह पर ला करके देखिए यहाँ 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह जोड़ेंगे। इसमें हम 3 जगह से जोड़ेंगे फ्रेंड्स, पहले वाले में 2 जगह से जोड़े थे। तो फिर हमने 2 चेन लेकर के उसी डिज़ाइन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन लिए थे उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। और फिर हमारा जो फूल का पंखुड़ी है उसमें भी हम
2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद अगले वाला 3 जो है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारा फूल जो टिक्की का पंखुड़ी है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने चेन लिया था 3 उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें सॉरी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 2 चेन लेकर के देखिए इसके बीच वाले में हम इसे क्रोशिया के फंदे को डालते हुए इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारा 3 यहाँ पर जुड़ा, 3 पंखुड़ी एक जगह पर आया। और फिर 2 चेन लेकर के 1-2 चेन लेकर के यहाँ पर हम उसी पंखुड़ी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे कि अगले वाला 3 जो चेन बनाए थे उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे फ्रेंड्स। पहले वाली टिक्की में मैंने आपको बनाना टिक्की बता दिया था। इसमें हमने 3-3 को एक 18 जो हमारा पंखुड़ी था उसको 6 भाग में डिवाइड करके 3-3 पंखुड़ी पर एक डिज़ाइन बनाएंगे। जिसमें हमने ये पत्ता तैयार किया था, जिसमें एक पंखुड़ी में हमको 2 डबल क्रोशिया, 3 जो चेन था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना था। तो ये देखिए एक पंखुड़ी में मैंने यहाँ देखिए इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बना लिया। और दूसरा जो चेन हुआ उसमें 2 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब दूसरे वाले पंखुड़ी में 3-3 डिवाइड किए थे तो दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच वाले पंखुड़ी में। और 2 चेन बना करके देखिए यहाँ पर ये 3 हम यहाँ तीसरा जोड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम 2 चेन बना करके फिर यहाँ पर इस तरह से इसे हम जोड़ लेंगे। देखिए जोड़े, फिर हमने 2 चेन बनाया यहाँ पे। और फिर उसी में 1 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। फिर हमने यहाँ जो चेन बनाया था उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाया। और तीसरे वाले फूल में यानी पंखुड़ी में फिर से इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना करके इसी तरह फिर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने 3 पंखुड़ियों को जोड़ लिया है। अब हम बाकी के पंखुड़ियों को भी जोड़ेंगे। तो बाकी चलिए देखते हैं, यहाँ एक जोड़ लेंगे और यहाँ वाला जोड़ के हम आपको जोड़ लेते हैं। तो फिर आगे का दिखाते हैं कि कैसे जोड़ेंगे। ये हम देखिए उसी तरह से ये मैंने ये डिज़ाइन 5 डबल क्रोशिया बना करके यहाँ बना लिया है। देखिए ये देखिए ये हमने यहाँ 5 बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन लेकर के देखिए सेम वही प्रक्रिया फ्रेंड्स, 3 कोनों से हम इसे जोड़ेंगे। 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने और फिर 2 चेन लेकर के यहाँ पर उसी फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लगा करके इसे जोड़ लेंगे। फिर हमने यहाँ पर सेम प्रक्रिया अपनाया, उसी तरह से डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया और बनाया, 2 डबल क्रोशिया, देखिए एक सिंगल चेन यहाँ पर बनाया। फिर देखिए पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया हम बनाए। फिर अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगले वाले पंखुड़ी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेकर के बीच में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। और फिर उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए सेम पैटर्न से अगले वाले में भी इसे जोड़ेंगे। देखिए फिर हम 2 चेन यहाँ लेंगे, 1 2 और फिर 2 चेन लेने के बाद उसी पंखुड़ी में 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे और फिर उसी पैटर्न को दोहराते हुए अगले वाले को भी जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको जोड़ना आ गया होगा, किस तरह से हम पंखुड़ी को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम टोटल 19 टिक्कियाँ बनाए हैं। 19 टिक्कियों को इसी तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ करके हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमें टिक्कियों को जोड़ना है और किस प्रकार से जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स उसी पैटर्न को अपनाते हुए ये देखिए यहाँ पर भी हमने जो 5
चेन बनाया था उसमें 2 चेन लेकर के फिर यहाँ पर हम इसे जोड़ लेंगे एक सिंगल क्रोशिया से, फिर 2 डबल क्रोशिया लेकर के उसी फंदे में, ये देखिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया मैंने लिया और फिर उसी फंदे में उसी पंखुड़ी में 1 डबल क्रोशिया मैंने बनाया। और ये देखिए हमने यहाँ पर 4 जोड़ लिया है। अब हम उसी पैटर्न को दोहराते हुए, चारों को जोड़ने के बाद उसी पैटर्न को दोहराते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने 4 जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर 2 पंखुड़ियाँ और जोड़ ले रहे हैं, तो इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर 5वीं पंखुड़ी जो, यहाँ पर हमने 6 पंखुड़ी जोड़ लिया है, अब 7वीं जोड़ेंगे। यहाँ पर सब में हमने 3-3 जगह पे जोड़ा था, यहाँ पर हम 4 जगह जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया और 2 चेन लेकर के इसको जोड़ लिया। अब यहाँ पर हम फिर उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए, उसी पैटर्न को अपनाते हुए इसे जोड़ेंगे। तो इसे जोड़ना भी हम सीख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हम 4 जगह जोड़ेंगे और यहाँ देखिए एक जगह हमने जोड़ लिया है। अब दूसरे डिज़ाइन को बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पत्ता बना लिया हमने, अब दूसरा बना रहे हैं। तो दूसरा बनाने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हम इस पोजीशन पर आ गए हैं तो 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर हम वहाँ पर क्रोशिया को डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन लेकर के फिर उसी फंदे में उसी पंखुड़ी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमने 3 चेन लिया था, वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाया और अगले पंखुड़ी में 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर भी बना लिया। अब हमने जो 3 चेन लिया था उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर उसी प्रक्रिया को हम अपनाते हुए दूसरी पंखुड़ी के आधे पर जाएंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए हम आ गए हैं चौथी, एक जुड़े दूसरा जुड़े, अब तीसरे के पास आ गए हैं। यहाँ पर भी हम इसी तरह 2 चेन लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बना करके इसे हम जोड़ लेंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ चौथे के पास आ गए हैं 2 चेन लेकर के और यहाँ पर भी हम 2 चेन लेकर एक सिंगल क्रोशिया लेकर के जोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स पहली बार में हमने 2 जगह से जोड़ा और बाकी को हमने 3-3 जगह से जोड़ा। इस वाले पंखुड़ी पत्ते को, टिक्की को हमने 4 जगह से जोड़ा है, जो आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने जोड़ा है और बाकी के 4 जगह से जोड़ने के बाद बाकी के 2 भी हमने इसमें देखिए बना लिया है। और बाकी हम इस तरह से देखिए हम यहाँ 19 पंखुड़ी जोड़े हैं, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 4 और फिर ये 3। इस तरह से हमारा टोटल जुड़ करके बन गया है। आप चाहें तो इससे बड़ा बनाना चाहें तो इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं और टिक्की को बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसमें झालर बनाने के लिए। तो झालर बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने रेड कलर के ऊन को कहाँ बांधा है, जहाँ हमने 5 चेन लिया था। अब हम इसमें 25 चेन लेंगे और अगली जो 5-5 जो हम पंखुड़ियाँ, जो हम फूल बनाते समय 5-5 जो चेन बनाए थे उसी में हम इसे जोड़ते जाएंगे। अलग अलग जगह पे हमें नहीं जोड़ना है। देखिए 25 चेन लेकर के हमने जहाँ जहाँ 5-5 चेन बनाए थे वहीं पर हम इसे एक एक सिंगल क्रोशिया लेकर के जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ मैंने ये 25 चेन लिया और 25 चेन लेने के बाद ये देखिए अगले वाले में इसे हम 5 पंखुड़ी में जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से हम पूरे राउंड को एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना करें। इस तरह के बहुत सारे वीडियो अब मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो क्रोशिया डिज़ाइन के डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या है फ्रेंड्स कि हमने 25-25 चेन लेकर के ये देखिए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और हमने वहीं जोड़ा है इसे
जहाँ पर हमने ये 5-5 फूलों में चेन बनाया था। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे फ्रेंड्स। तो दूसरे राउंड में हम मोतियाँ डालेंगे। तो पहली बार में हमने 25 चेन बनाया था, इस बार हम 5 चेन बढ़ा लेंगे। इस बार हम 30 चेन लेंगे। 30 चेन लेने के बाद जो हमने ये चेन बनाया था उसके बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और एक मोती लेंगे। सिंगल क्रोशिया से बांधने के बाद देखिए यहाँ बांध दिए और एक मोती को इसमें डालते हुए बांध देंगे और इस तरह से बांधेंगे देखिए। और बांधने के बाद हम यहाँ पर 30 चेन और लेंगे। फिर अगले वाले में इस तरह से बांधेंगे और बांधने के बाद एक मोती फिर से इसमें हम पिरो लेंगे और क्रोशिया से इस तरह से बांध लेंगे। फिर हम 30 चेन लेंगे। यहाँ 30 चेन लेने के बाद हमने जितने भी देखिए यहाँ इसके बीचों बीच जो हमने 25 चेन बनाया था, जो लूप बनाया था, उसके बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, से बांध देंगे इसे और फिर इसमें मोती लगा के इस तरह से बांधेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहली बार में हमने 25-25 चेन लिया था, दूसरी बार में हमने 30-30 चेन लिया है और 30-30 चेन लगाने के बाद फ्रेंड्स इसमें उस पर जहाँ हम इसे बांधे हैं वहाँ पर एक एक मोती लगाते गए हैं। अब हम सब तीसरा राउंड बनाएंगे। तो पहली बार में हमने 25 चेन लिया था, दूसरी बार में 30 चेन लिया था और ये तीसरी बार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम 35 चेन लेंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस बार भी हम एक एक मोती लगाएंगे। तो देखिए मैंने 35 चेन लगाया और बीचों बीच इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर एक मोती यहाँ पर पिरो लिया। देखिए इस तरह से क्रोशिया से लगा करके बांध लेंगे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपके पास मोती है तो लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है मोती लगाने से। और मोती लगाने से क्या है कि इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, सुंदर लगने लगता है। और ये फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोती लगाएं, है तो लगाइए, नहीं है तो बिना मोतियों का भी ये थालपोस बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा और इजी तरीके से बन जाएगा। तो यह मेरे पास मोती था तो मैंने लगा लिया। अगर आपके पास मोती है तो ले लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपको लगाने की इच्छा है तो। और मोती हमने कहाँ से ख़रीदा है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप मोतियों को ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार देखिए हम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और पहली बार में हमने 25 चेन, दूसरी बार में 30 चेन और तीसरी राउंड में मैंने 35-35 चेन लेकर के देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया लगा बना के और एक एक मोती पिरो करके इस राउंड को कंप्लीट किया है। और ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और दो बार हमने यहाँ मोतियाँ लगा ली हैं और कुछ इस तरह से हमारा बन के तैयार होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि इसमें मोती जितने भी हमारे टिक्की हैं उसमें एक एक मोती लगा लेते हैं। तो जितने हमारे बीचों बीच इसको सुई से सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सुई से सिलाई कर लिया है। अब हम इसमें झालर लगाएंगे। तो अंगुलियों पर देखिए मैंने यहाँ 40 राउंड इसको लपेटा है और इसको ठीक से कर करके इस फंदे में इस तरह लगा करके इसे हम अच्छी तरह से सेट करके इसे धागे ऊन से इस तरह से बांध लेंगे, कस के बांधेंगे ताकि ये निकले नहीं। तो ये हमारा जो लटकन है ये बनेगा थालपोस का। तो इस तरह से हम इसे बांध लेंगे और जो छोटे बड़े हुए हैं उसको कट कर लेंगे। फिर दूसरी बार देखिए इसी पैटर्न से ये हमारा टोटल 28-29 बन के तैयार है, समथिंग 30 बन के तैयार है। तो 30 लटकन हम इसमें लगाएंगे और इसी तरीके से अंगुलियों पर लपेट कर, 2 अंगुलियों पर लपेट कर, आप चाहें फ्रेंड्स तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और मोटा भी बना सकते हैं। तो ज़्यादा मोटा उतना अच्छा नहीं लगता है, सिंपल ही बनाएंगे। हमने यहाँ पर केवल 40 राउंड्स यानी 40 बार ही अंगुलियों पर लपेटा है और लपेटने के बाद इस तरह से बांध करके इस लटकन को हम बना रहे हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम पूरे में बना लेंगे इस तरह का लटकन बड़ी ईजी तरीके से। आप चाहें तो मोतियाँ भी लटका सकते हैं इसमें या पम से भी लटका सकते हैं, लेकिन थालपोस में हमारा ये लटकन ही अच्छा लगता है। ये हमारा टसल सीन्स अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम यहाँ तीसरा भी बांध रहे हैं। इस तरीके से इसे हम बांध लेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स ढीला बांधेंगे तो ये खुल के गिर भी सकता है। तो चलिए हम इसे बांध लेते हैं और धीरे धीरे करके सारे को भी बांध लेंगे।
और सारा जब बन जाएगा फ्रेंड्स तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे ये थालपोस कैसा बनके रेडी है, कैसा लग रहा है। और ये देखिए, ये मैंने 3 टसल्स लगा दिए हैं और ये देखिए सारे में लगाने के बाद ये हमारा थालपोस बन के तैयार है। और ये कितना सुंदर थालपोस है फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।